नमस्ते दोस्तों, आज हमारे पीछे जो आप प्लॉट देख रहे हो ये ओपन में लगा हुआ खीरा है। ज़मीन पे ही लगा हुआ खीरा है, पछेती खीरा जिसे बोलते हैं। खीरे पे हमने कई वीडियो बनाए हैं। हमारे साथ किसान भी हैं जिन्होंने ये करीब 1.5 बीघे में खीरा लगाया हुआ है। तो इनसे जानेंगे क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इस वाले खीरा में, और कैसे इन्होंने लगाया, क्या रोग आए, कितनी पैदावार हुई, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और इस वीडियो में जो किसान खीरे की खेती में इंटरेस्टेड हैं या नए हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो मौर्य जी, सबसे पहले हमें ये बताइए, ये कौन सा खीरा यहाँ पे लगा हुआ है और इसको लगाने का सही समय क्या है, कब लगाया गया था ये? नमस्कार भाइयों। सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो भाई साहब ने बात कही है कि पछेती खीरा, पछेती का मतलब ये होगा कि लेट वैरायटी जो खीरा लगाया है वो खीरा आप 15 अप्रैल को खीरा इन्होंने सॉरी 15 मार्च को जो है खीरा लगाया हुआ है। पछेती खीरे में दो चीज़ें मैं किसान से ही बुलवा देता हूँ। किसान भाई, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है दिनेश। कौन सा गाँव आपका? बैसनबाग। ग्राम बैसनबाग, पोस्ट तहसील बख्शी का तालाब, जी। लखनऊ से। जी। ये आपने खीरा कब लगाया है? 15 मार्च को। 15 मार्च को, जी। लगभग 2 महीने खीरा होने जी, वाला है। हाँ, पछेती खीरा है। है। ये कितना है एरिया? ये है 1.5 बीघे है। 1.5 बीघे है। जी। अच्छा, कितना बीज इसमें लगा है? 150 ग्राम। 150 ग्राम। ये किस कंपनी का है जो खीरा? रामधारी का। रामधारी है, धरनी एग्रो बायो साइंस जी, का हाँ, रामधारी जी। खीरा आपने लगाया है। लगभग इतने दिनों में आपने कितनी बार तोड़ा इसमें की है? इसमें किया है 10-12 बार हो चुका है। मतलब 10-12 बार तोड़ चुके हैं। एक बार में कितने कट्टे लगभग खीरे लगभग निकल? कट्टे का कोई ठीक नहीं होता है, कि बड़े होते हैं, कोई छोटे होते हैं। ठीक है। फिर भी आपने अपने अंदाजे अंदाजे में में 10 कट्टे, 15 कट्टे। 15 कट्टे बड़े यानी वाले। जो है बड़े वाले निकलते हैं, यानी 30 किलो वाले लगभग। अगर हम ये नहीं। 12 40 किलो के भी लगभग, माने 40-50 वाले, 60 किलो निकलता है। 55-60 किलो वाले, जी। 25 से 30 कट्टे खीरा जी। एक बार तुड़ाई में जी। तीसरे दिन निकलता है। जी। अच्छा, 10 बार बोल रहे हैं, तोड़ चुके हाँ, हैं। लगभग 10 बार खीरा तुड़ाई कर चुके हैं। अच्छा, अभी खीरे का रेट क्या शुरुआत इस में समय क्या क्या- मिल रहा था और अभी क्या मिल रहा है? शुरुआत में चलता था 6-7 का। 6-7 रुपए किलो। अब है 15, 16, 20 तक है। अच्छा बहुत खीरा। बढ़िया। अब बढ़िया रेट किलो अच्छा के है ना? हिसाब, हाँ। अच्छा किलो खीरा के रेट हिसाब है। ये किलो का बिकता है। रेट है खीरे का 15 रुपए से 20 रुपए तक। 20 रुपए तक है। हाँ, कई बार किसान भाइयों, आप जो पूछते हो कि कई बार खीरा आपने लगाया या कई सब्जियां ऐसी हैं जो शुरुआत में सस्ती जाती हैं, जी। बाद में जब लास्ट में खत्म होने होते लगता हैं है। तभी महंगा होता हाँ, रहता तो है। कई बार पछेती खीरे में बहुत अच्छा फायदा है, बरसाती खीरे में, अगेती में फायदा है। तो अगर आप पहले तैयार कर पाए सही मैनेजमेंट के साथ, जो मौर्य जी अभी आपको बताने वाले हैं, चाहे वो बरसाती खीरे में भी काम आएगा और इस अगेती के लिए भी काम आएगा। तो थोड़ा इसके मैनेजमेंट के लिए बताइए, कैसे तैयार किया और क्या क्या चैलेंजेज आते हैं थोड़ा तैयार करने में इसको? अब तैयार क्या, जैसे कि इन्होंने पछेती खीरे के लिए सबसे पहले बीज का चुनाव किया। बीज चुनाव करने के बाद खेत को अपने तैयार किया। खेत तैयार करने में कोई खास बड़ी चीज़ नहीं है, लाइन टू लाइन ही खीरा बोया जाएगा। लाइन टू लाइन का मतलब ये हुआ कि इन्होंने बराबर से गहरी जुताई की। गहरी जुताई करने के बाद इन्होंने पाटा लगवाया। और ये देखो मेड़ जो दिख रही है, एक मेड़ पहले चीरे और चीर के जो है मेड़ पे ही बुआई कर दी और साइड में पानी लगा दिया। नमी से खीरा जर्मिनेशन ऊपर होके आ गया। इन्होंने ज़्यादा कोई खाद नहीं डाली, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ज़्यादा इन्होंने क्या किया, बताने पे माइक्रोराजा और माइक्रोराजा के साथ साथ में गोबर की खाद, रीजेंट वगैरह मिला के इन्होंने डाला। क्या होता है, ज़्यादा डीएपी डालने से रोग बहुत ज़्यादा आता है। तो इन्होंने ना के बराबर डीएपी मिलाकर उन बेडों में पहले लाती मार के खाद डाल दी और फिर बेड चीर दिया, यानी ये नाला बना दिया। इसके ऊपर साइड में पानी लगाने के बाद बुआई कर दी। बुआई करने के बाद लगभग 35 दिन पे इन्होंने 30 दिन पे पहले तुड़ाई की। अब पहली इसमें तोड़ाई जो है इनको 35 से 30 दिन के बाद हाँ, मिलनी शुरू हो गई। बिल्कुल। अब इसमें रोग की बात कहें या खाद की, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जर्मिनेशन होकर पौधा आ रहा है, 4 पत्ती का, 5 पत्ती का, आप सबसे पहले भुनके का देखें, वाइट फ्लाई का, कि आप इमिडाक्लोरपिड का स्प्रे करें। दूसरी बात यह है कि आप इसको ज़्यादा भर के पानी न दें शुरुआत में, नहीं तो पौधा बैठेगा। आप हल्का पानी दें और पौधे को ग्रोथ कराएं। हल्का पानी दीजिए, स्प्रे करिए। आप अमीनो एसिड का स्प्रे करें साथ ही में। जब ये आप दोनों स्प्रे बराबर करते रहेंगे और पानी ज़्यादा मात्रा में ना लगा करके जो ज़रूरत भर पानी आप लगाएंगे, तो देखेंगे ऑटोमेटिक बेल जो है साफ़ सुथरी चलेगी और बढ़िया रहेगी। अगर आप में कहीं भी रोग आता है, कहीं भी दिखता है, तो आप कार्बेंडाजिम का स्प्रे कर सकते हैं। कैसा रोग आता है? कोई रोग पहले कभी लगाए हो तो कोई रोग आया है कभी? जी नहीं। इधर इस बार भी नहीं आया जी कोई? नहीं। सुने हैं कोई कौन सा रोग आता है? और रोग जैसे भुनगा है,
कीड़े है, लाल वाली गुजिया है, ये इससे नुकसान होता है, ये लगती है। और ये बेड कितनी दूर से कितनी दूर में बनाए हो? लमसम 4 से 5 फीट की 5 दूरी- फीट की है। अच्छा, 4 से 5 और एक चीज़ हमको बता दो, जैसे मान लो जो किसान नए हैं खीरे जी के, हाँ, आप नए तो हैं। काफ़ी पुराने किसान लग रहे हो, तो तोड़ते वक्त या जो है लगाते वक्त कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी चीज़ का ध्यान रखते हो सावधान ज़्यादा? देखिए, जैसे है पानी देखना चाहिए कि पानी कितने कितने दिन में देते हो? पानी हफ्ते बाद लगता है पानी, हम्म। और पानी बराबर पड़ते रहेगा, और खाद भी देते रहें, दवा स्प्रे करते रहें, कोई नुकसान नहीं होगा। कौन कौन सी दवाएं स्प्रे करने की जो बात कर रहे थे आप, वही हाँ, करते हैं? अगर हाँ, सबसे मेन चीज़ें ये हैं कि आप खास करके कार्बेंडाजिम स्प्रे करें स्टेप्टो के साइक्लिन मिला के। इससे ये होगा कि ब्लाइट जो आती है, खर्रा रोग, ये नहीं आएगा। दूसरी बात, सबसे खीरे में क्या होगा, आपको खास करके ब्लाइट ही आएगी। जैसे कि ये कहीं कहीं पे पानी, ये पुराने पत्ते हैं, ये बारिश के हैं। ये बारिश का है, यहाँ बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी तो ऐसा रोग ही आता है। तो हाँ, तो आप जो है बहुत ज़्यादा रोग आ जाए तो मेटाक्सेल का आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर ना आए तो हल्का फुल्का रहे तो आप कार्बेंडाजिम प्लस स्टेप्टो के साइक्लिन, खास करके इसमें सफ़ेद भुनगा ही आता है और डांसी आती है, तो आप एसीफेट और कार्बेंडाजिम स्टेप्टो साइक्लिन मिला के स्प्रे करते रहेंगे और अमीनो एसिड का, तो ये फल फूल और रोग रहित रहेगा। अच्छा, और कुछ बताना चाहेंगे जो किसान बरसाती खीरे की खेती करने जा रहे हैं, क्योंकि इसका तो सीजन जा रहा है हाँ, इसका जा रहा है। और बरसाती खीरे का सीजन आ रहा है, जो कि ट्रेंच बना के लगाना पड़ेगा, बेड भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, बेड पे पॉलीथीन भी लगानी पड़ेगी। उसके लिए थोड़ा सा क्या लगाने में खेत कैसे तैयार करें और क्या सावधानियां रखें और किस तरीके का प्रबंधन चाहिए होता है, ये बता दीजिए इस वीडियो में, जिससे किसानों को थोड़ा सा इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल जाए। सबसे पहले ये मैं कहना चाहूँगा, अगर आप बारिश वाला खीरा लगाना चाहते हैं तो पहले चुनाव मिट्टी का कर लें, कौन सी मिट्टी है। खास करके ज़्यादा से ज़्यादा बलुई मिट्टी हो, दूसरी बात जल भराव वाला खेत ना हो, और तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बेल ये है कि आप उसको मल्चिंग पर ही करें, अन्यथा खीरा बारिश वाला आप सक्सेस नहीं होंगे, क्योंकि बारिश लगातार कंटिन्यू होती रहती है, जिससे कि मिट्टी ज़्यादा नमी होने के कारण पौधा सूखने का डर रहता है। तो आप कोशिश करें ऊंचा खेत लें जहां जल भराव ना हो। दूसरी बात, आप बेड बनाकर करें, मल्चिंग बिछा के करें, और उसको स्ट्रेचिंग यानी बांस लाइन से गाड़ के उसमें तार चढ़ा के और उसको चढ़ा के आराम से स्ट्रेचिंग करें बिल्कुल। वो आप करेंगे तो आप सक्सेस रहेंगे, अन्यथा आप जो है दिक्कत में रहेंगे। तो किसान भाइयों, ये खीरे की खेती पे हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, और इस तरीके से हमारे किसान भाई यहाँ पर यूपी में लखनऊ के आसपास छोटे छोटे किसान हैं जो सब्जियों की खेती करते हैं, हर बार अलग अलग सीजन में 2-2, 3-3 महीने के लिए अलग अलग सब्जियां, जैसे गोभी हो गई, तुरई हो गई, भिंडी हो गई, आपका जो है खीरा तो उसमें एक ही है, तरबूज, खरबूज, इन सब चीज़ों की खेती करते हैं और अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो ट्रेडिशनल खेती से प्रॉफिट आता है उससे कहीं बहुत अच्छा प्रॉफिट है और अच्छी जीविकोपार्जन भी हो रहा है इन किसानों का। तो वही एक्सपीरियंस हम आपके लिए लेकर आते हैं जो हमारे मध्यम वर्ग के या छोटे किसानों के लिए यूजफुल होता है उस तरीके की खेती में। और हमारे मौर्य जी जैसे किसान मित्र हैं जिनके माध्यम से इन किसानों को, क्योंकि इनके लिए एग्रोनॉमिस्ट अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, तो अपने वीडियो के माध्यम से हम जितनी जानकारी हो सकती है उन किसानों के लिए तो देते ही देते हैं, लेकिन इस तरीके से पढ़े लिखे एजुकेटेड एग्रोनॉमिस्ट कह लें या इनको आप अपने लोकल भाषा में जो है बीज भंडार चलाने वाले कहते हैं, पूरी तरीके से जिम्मेदारी लेके अगर काम करते हैं, अगर आपके एरिया में कोई ऐसा आपको मिल जाए तो जो है आप भी आराम से इस तरीके की खेती कर सकते हैं। नहीं है तो मौर्य जी से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको टेलीफोन पे तो बेहतर जानकारी जो इनसे हो सकती है ज़रूर देंगे आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। लोबा ने लोबिया बताया वहाँ लोबा हो, लोबा अलग होते हैं, नहीं ठंडा लोबा वही, हाँ वो है, खूब है, वो है वाला बाजार बढ़िया मिले भी आपकी।